नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। यह कहानी भी सत्य घटना पर ही आधारित है। इस कहानी के पात्रों और स्थान के नाम बदल दिए गए हैं और इस कहानी की लेखिका मैं खुद नलिनी राज मौसम हूँ। इस कहानी को कहने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सुनकर अंत में अपना मत रखिएगा कि समाज का ये जो दोहरा नीति है किसी भी खास वर्ग के साथ या विशेष वर्ग के साथ, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या जाति वर्ग हो, कि उनका जो मत है, उनका जो फैसला है वो एक ही तरफा रहता है। तो यह किस हद तक सही है। तो चलिए शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है एक सनसनीखेज सुबह। धरती यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि आज मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। कल सुबह देर तक सोऊंगी। उफ, सब लोग मेरी सुबह की नींद के दुश्मन क्यों बन जाते हैं। मुझे तो बस सुबह की नींद ही सबसे प्यारी लगती है, पर जाने क्यों पापा सुबह सुबह आवाज़ लगाकर मुझे उठा ही देते हैं। यह सोचते हुए बगल में बैठी अपनी जुड़वा बहन प्रकृति से बोली, कल पापा मुझे आवाज़ नहीं लगाएंगे। धरती उठो, सुबह पढ़ने से पढ़ाई याद रहती है। सुबह की स्मृति सबसे शक्तिशाली होती है। और तुम्हें भी कह देती हूँ, खबरदार जो मुझे सुबह जगाया। यह कहकर धरती ने अपना चेहरा किताब के पीछे छुपा लिया और पढ़ने लगी। सुबह के 5 बजे थे। धरती धरती उठो, अरे उठो ना, जल्दी उठो, बाहर देखो क्या हो रहा है। और धरती ने महसूस किया कि कोई उसे जोर से हिला रहा है। उसे बहुत तेज गुस्सा आया। प्रकृति, तुम्हें कहा था ना मुझे मत जगाना, यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर प्रकृति उसे लगातार झकझोरती रही। उठो उठो धरती, देखो बाहर कुछ तमाशा हो रहा है। विनोद भैया को पारुल दी के भैया और उनके दोस्त मार रहे हैं। धरती की नींद तो जैसे उड़ ही गई। वह एक झटके में उठी और आओ देखा न ताओ बाहर की ओर दौड़ पड़ी। प्रकृति और उसका छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे हो लिए। बाहर का नज़ारा ही अलग था। हर थोड़ी दूर पर अलग अलग उम्र के लोगों का अलग अलग झुंड बना हुआ था। धरती भी अपनी सहेलियों के पास पहुंच गई। वहां उसने जो सुना वह सुनकर उसके होश उड़ ही गए। पता चला कि रात को ही पारुल दी और पड़ोस के विनोद भैया घर से भाग गए थे, पर सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर ही दोनों पकड़ लिए गए। पारुल दी ने तो चप्पल तक नहीं पहनी थी। तभी गोपा, धरती की सहेली, बोली, अरे पता है रात को 10 बजे शेफाली, पारुल दी की सबसे छोटी बहन, मेरे घर आई थी यह पूछने कि क्या आपके पास दिया सलाई है। हमारा दिया सलाई पानी में गिर गया, गैस नहीं जला पा रहे हैं। तभी मुझे कुछ अजीब लगा था। रात को 10 बजे कौन दिया सलाई मांगने आता है। अब समझ आया कि वह तो ये देखने आई थी कि कहीं पारुल दी मेरे घर पर तो नहीं है। धरती बोली, अरे हाँ याद आया, शेफाली भी मेरे घर आई थी यही बहाना लेकर। पक्का पारुल दी को ही ढूंढ रही होगी। इतनी में धरती का भाई कुछ और जानकारी लेकर आ गया। वह बताने लगा, पता है दी, पारुल दी रात को ही 9 बजे यह कहकर निकली थी कि मैं अपना चप्पल बाहर छोड़ आई हूँ, उसे लेकर आती हूँ। जब बहुत देर हो गई और वह नहीं लौटी तो सब घबरा गए। फिर शेफाली को कहा गया कि जाओ बहाने से अगल बगल के घरों में देख आओ। शेफाली को जब पारुल दी नहीं मिली तब उसने डर से सब उगल दिया कि पारुल दी विनोद भैया से प्यार करती है। फिर क्या, पारुल दी के बड़े भैया तुरंत विनोद भैया के घर भागे। जब वहाँ विनोद भैया नहीं मिले तो अपने सारे दोस्तों को साथ आने को कहा और दोनों को ढूंढने निकल पड़े। सुबह के लगभग 3 बजे वो दोनों रेलवे स्टेशन पर मिल गए। किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं बड़े भैया के दोस्तों ने उन दोनों को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर अब पारुल दी यह कह रही है कि विनोद भैया ने उन्हें चॉकलेट में नशे का दवा मिलाकर खिला दिया था और उन्हें भगा के ले जा रहे थे। बतलाओ। यह सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। सब जानते थे कि पारुल दी ने
पारुल दी तो विनोद भैया से बहुत प्यार करती थी। जब भागी ही थी तो फिर सारा दोष विनोद भैया पर क्यों डाल दिया? खुद को बचाने में अपने प्यार को ही कुर्बान कर दिया। इतने में सामने वाले खाली घर के बरामदे से लड़कों का झुंड बाहर आया और साथ में विनोद भैया को भी घसीट कर ला रहे थे। विनोद भैया को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। बेचारे विनोद भैया की हालत बहुत खराब थी। उनके सिर के बीचों बीच 1 इंच चौड़ी लकीर में बालों को छील दिया था उन्होंने। मुंह सूज गया था। चेहरे पर सिगरेट से जला जला कर दाग दिए गए थे। बड़ी ही दयनीय स्थिति थी उनकी। धरती की आंखें छलछला उठी। वह सोचने लगी, इतने सीधे साधे थे विनोद भैया, बूढ़े बाप का इकलौता सहारा। पारुल दी ने ही तो बार बार अपने प्यार में फंसाया था उन्हें। ये सब धरती की आंखों के सामने हुआ था। मोहल्ले वाले भी सब जानते थे, पर ऐसी हालात में अक्सर ही लड़के को ही दोषी ठहराया जाता है। इतने में विनोद भैया के पापा वहां आ गए। वह सबके सामने हाथ जोड़कर विनोद भैया को छोड़ देने की मिन्नतें कर मांगने लगे। बूढ़े काका को देखकर भी उन निर्दयी लोगों का दिल नहीं पिघला। वे रोते रहे, बार बार विनती करते रहे, परंतु वे लोग विनोद भैया को तब भी मारते रहे। आखिरकार मोहल्ले की जो एडवोकेट भैया थे, वे आकर बोले, अब छोड़ दो, बहुत हो गया। उनकी बात कोई नहीं टालता था। तब जाकर विनोद भैया को छोड़ा गया। सब खड़े होकर देख ही रहे थे कि धरती को पीछे खिड़की से झांकती पारुल दी दिखी। उनके चेहरे पर डर तो दिख रहा था, पर दर्द बिल्कुल नहीं था। धरती को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, लानत है ऐसे प्यार पर, जो मुसीबत आते ही खुद भाग जाए और साथी को फंसा दे। जब एक वयस्क लड़का और वयस्क लड़की घर से भागते हैं तो दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, पर हमेशा लड़के की ही जान आफत में पड़ती है। लड़की के घर वाले को ताने तो सुनने पड़ते हैं, शायद मार भी पड़ती होगी, पर समाज के सामने हमेशा लड़का ही पेश किया जाता है। कभी कभी तो जेल भी हो जाता है। कहाँ तक हद है, कहाँ तक यह सही है समाज का दोहरा व्यवहार। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आप सभी अपना मत रखें। आपको कहानी कैसी लगी? इसमें एक भी कतरा मसाला नहीं मिलाया गया है। यह पूरे तरीके से सत्य घटना पर आधारित है। तो आप सभी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में साझा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए। धन्यवाद।